जब आप अपने घर से निकलते हैं तो जहां जाना होता है पहले आप लक्ष्य बनाते हैं, कोई आपका उद्देश्य होता है। अकारण नहीं निकलते। एक देश से दूसरे देश पे जाना हो, देश देशांतरों में जाना हो तो सारी व्यवस्था करके मनुष्य निकलता है और उसके पीछे उसका कोई कारण होता है, प्रयोजन होता है। किसी विशिष्ट प्रयोजन को लेकर के ही वो घर से बाहर निकलता है। ऐसे ही ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, यह एक यात्रा है। किसी सन संवत्सर में प्राणी पैदा होता है और कहीं जाकर के किसी सन संवत्सर में उसका देहांत हो जाता है और इसी के मध्य उसकी यात्रा चलती है। तो जैसे घर से बाहर निकले बिना प्रयोजन के नहीं कोई प्रयोजन होता है, उसी प्रकार इस मनुष्य शरीर का भी एक प्रयोजन है, जिसे हमारे यहां पर पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ माने प्रयोजन। तो क्या प्रयोजन है? दार्शनिकों ने दार्शनिक दर्शनों में इस मनुष्य के परम प्रयोजन के विषय में बताया है। एक प्रयोजन ऐसा है जो सभी प्राणी के मन में है, वो यह है कि कोई भी मरना नहीं चाहता। कहोगे अलग बात है कि हाँ एक दिन जाना है, पर अभी आपसे कहे कि तुरंत ही चले जाओ तो नहीं जाओ। कोई कहे कि तुम्हारा टेटवा दबा दे मरना कोई नहीं चाहता। जो गंदी नाली में लौटने वाला सूकर है वो भी मरना नहीं चाहता। हर घरों में डांट खाने वाला कुत्ता भी मरना नहीं चाहता। तो मनुष्य की तो बात ही क्या है। हमारे महापुरुष दृष्टांत देते हैं कि एक बुढ़िया थी, जंगल में रहा करती थी और लकड़ी बीन करके उसकी गठरी सिर पे रख करके बाजार में बेच के आती और जो धन मिलता उससे जीवन यापन करती थी। अब बूढ़ी हो गई बेचारी, तो एक दिन लकड़ी का गठरा उठा रही थी, भारी होने से उठा नहीं, गिर गई। तो उसके मुंह से निकला कि मौत भी नहीं आती, इतने में मौत आ गई। उसने पूछा क्यों बुलाया? तो वो बोली ये गठरा सिर पे रख दे मरना नहीं चाहता। कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता। एक तो परम प्रयोजन हमारा यही है कि हम मरे नहीं। दूसरा प्रयोजन है कि कोई भी अनभिज्ञ रहना नहीं चाहता। भले से कितना ही महामूर्ख हो, अपने आप को विद्वान ही समझेगा कि मेरे से ज्यादा कौन समझदार है, मैं सब जानता हूं। उसको भले ही से ये आप किसी को कहो कि भाई हम तुम्हारे विषय में नहीं जानते, आपकी महिमा अपार है, तो वो तो स्तुति है। पर कोई आपको बोले भाई तू कुछ नहीं जानता, मूर्ख है, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ज्ञान होना चाहता है। तीसरी बात है मनुष्य सुखी होना चाहता है। सुखी का मतलब आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। ये जीव का स्वाभाविक ही
उसकी इच्छा है। सब सुख चाहते हैं, किसी प्रकार का दुख हमको ना हो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, व्यावहारिक हो, व्यापारिक हो, सामाजिक हो, किसी भी प्रकार का हमको दुख ना मिले, सुख मिले, ये इच्छा है। चौथी इच्छा उसकी होती है कि मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र रहूं, किसी प्रकार का बंधन ना हो। कोई नहीं चाहता बंधन में बंधे। आप बड़ी महंगी कोठी में रहते हो और आपने अपना कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया तो आप बड़े आनंद से, पर आपको महंगी कोठी में कोई डाल दे और बाहर से दरवाजा बंद कर दे तो अच्छा लगेगा। खुद ने दरवाजा बंद किया तो बंधन नहीं है, किसी ने और कर दिया तो बंधन हो। और सर्वाधिकार चाहता है मनुष्य, सब मेरी सुने और मैं किसी की ना सुने। ये जीव का स्वाभाविक ही उसकी इच्छाएं होती। छोटे से दायरे में भी रहेगा तो इन सब इच्छाओं को वो मन में चाहता है। पर दार्शनिक दृष्टि से विचार करें तो ये जो मृत्यु की इच्छा है कि मैं अमर रहूं, माने सत होने की, हमेशा रहने की इच्छा, उसको दार्शनिक भाषा में कहते हैं सत होने की इच्छा। असत तो रहेगा नहीं, जो रहेगा सदा वो कौन है? सत। और ज्ञानी होने की इच्छा माने प्रकाशित होने की इच्छा, चित होने की इच्छा। और सुख की इच्छा माने आनंद की इच्छा। सत, चित, आनंद। वास्तविक में देखा जाए तो वो सच्चिदानंद बनना चाहता है। जीव क्या चाहता है कि वो सच्चिदानंद हो जाए। जो कभी नहीं मरते वो कौन है? भगवान। बाकी तो कोई संसार में स्वयं परमात्मा का बनाया हुआ संसार वही नश्वर है, तो प्राणी कहां रहेगा? पर जो सदा हमेशा रहने वाले हैं, जो अजर अमर है, जो अविनाशी है, जिनका कभी विनाश नहीं होता, वो एकमात्र भगवान है। तो जीव भगवान होने की इच्छा रखता है। भगवान माने भगवान तक जाने की इच्छा रखता है। और बोध की इच्छा है, ज्ञान की इच्छा है, प्रभु को जानने की उसकी इच्छा है। भले ही से उसको इसका ज्ञान नहीं है, पर दार्शनिक धरातल पर दिखा जाए तो वो उस जीव को जानना चाहता है, उस तत्व को जानना चाहता है जिससे उसे आनंद मिले। उसी का नाम है सच्चिदानंद। श्रीमद् भागवत में उसी सच्चिदानंद का वर्णन समस्त शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में, वेदों में उसी सच्चिदानंद का वर्णन है। और वही सच्चिदानंद भगवान श्री भवानी शंकर है, जिनकी हम आराधना कर रहे हैं। वो सत्स्वरूप है, कभी उनका विनाश नहीं होता, क्योंकि जन्म ही नहीं होता। भाई मरेगा तो वो जिसका जन्म हुआ, जो पैदा ही नहीं हुआ वो मृत्यु को कैसे प्राप्त होगा? उनका जन्म नहीं होता। आपने कभी भगवान शंकर का जन्मोत्सव मनते हुए देखा? उनका तो विवाह उत्सव मनता है। और आपको भी सम्मिलित होना हो तो जब भूत हो जाओगे, प्रेत हो जाओगे, तो बारात में जाओगे। सच्चिदानंद घन है और प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। समस्त जीवों के अंदर जो गुरु तत्व के रूप में विद्यमान है वो शिव ही तो है। उनसे बड़ा कोई तत्व ही नहीं है। सबसे बड़े तत्व वही है। महेशान्ना परो देवो महिम्नो ना परास्तुति अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्वं गुरो परम। वो शिव ही है जो सभी तत्व में विद्यमान है। वहां यदि जाओगे तो अकाल मृत्यु कभी नहीं मरोगे, ये विश्वास शास्त्र का है, हमारा भी।
मार्कंडे मुनि के पास में जब यमराज आए तो उन्होंने कहा, चंद्रशेखर माश्रये मम किम करिष्यति वै यमः। मैं भगवान चंद्रचूड़ के चरणाश्रित हूं, यमराज कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, जो कुछ करना है शिव ही करेंगे, निष्ठा होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक महर्षि हुए उपमन्यु नाम, बाल्यावस्था में जंगल में रहते थे ऋषि मुनि। तो जंगल का जीवन कोई बहुत सुखद जीवन थोड़ी होता है। अरे आपकी खोपड़ियों को मेरी तरफ करो, इधर उधर देखते हो तो लगता है कि नींद निकाल रहे हैं या समय देख रहे हैं। ये सरस्वती अलग अलग खोपड़ी में होती है। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती। सबके दिमाग अलग अलग चलते हैं ना, एक जैसे नहीं चलते। वो वास्तविक सरस्वती तो एक ही है, पर जब अलग अलग खोपड़ियों में जाती है तो अलग अलग काम। अस्तु, क्या बता रहा? उपमन्यु, महर्षि उपमन्यु अपनी माता के साथ जंगल में रहते थे। तो उन्हें दूध की इच्छा हुई, दूध पीना चाहिए। दूध पीने से बल मिलता है ना, पौष्टिक आहार होता है। उन्होंने माता से कहा, माता दूध चाहिए। किसी बच्चे को दूध पीते हुए देखा तो उनकी इच्छा हुई हमें भी दूध मिले। अब जंगल में कहां दूध मिलेगा, तो बेचारे ने वो आटा घर में रखा हुआ था, उसी को थोड़ा घोल दिया चावल का, सफेद सफेद दिखा, दे दिया कि ले बेटा। वो पिया तो वो पहले दूध पी चुके थे, समझ गए दूध नहीं है, स्वाद अलग होता है। वो कहने लगी, बेटा तुझे दूध दही घी चाहिए तो भगवान शिव की शरण ग्रहण कर। अपने तो रक्षक वही है, वही देने वाले हैं, वही दातार है। शिव समान दाता नहीं, उन्हीं की शरण में जा। और माता ने मंत्र बता दिया। और वो बच्चा जंगल में ही था, वहीं एक शिवालय था, वहां बैठ करके उसने मंत्र जपना शुरू किया। संयोग से श्रावण का महीना आ गया, वो जप कर रहा है, ह्रीं नमः शिवाय च नमः शिवाय, ह्रीं नमः शिवाय च नमः शिवाय। और बड़ी तल्लीनता से। और बच्चों का हृदय निर्मल होता है, कोमल होता है। बच्चों के हृदय में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता। वो तो आप लोगों का संग करके बिगड़ जाता है बेचारा, जैसे 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 बड़ा होता है। पानी में जब कटोरा खाली पड़ता है ना तो तैरता है, और जब लहरें चलती है और थपेड़ों से पानी उड़ उड़ के बर्तन में गिरता है तो धीरे 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 वो पानी बर्तन को अपनी ओर डुबो लेता है। क्योंकि पानी बर्तन में भर जाता है तो बेचारा उसी में गिर जाता है। जब संसार में जीव पैदा होता है तो उसको कोई थोड़ी पता है कि कौन माँ, कौन पिता, कौन भाई, कौन अपना, कौन पराया, क्या राग, क्या द्वेष, कुछ नहीं। वो सबको देख के खिलखिला के हंसता। आप हंसोगे तो कोई कारण से, और उसकी हंसी में कोई दोष नहीं होता, निर्दोष हंसी होती। आपके नेत्रों में किसी को देखोगे तो दोष हो सकता है। आपकी बात क्यों तो मैं तो अपने ऊपर ही, सारे पाप अपने ऊपर ही लो ना, हम अपने ऊपर से। हम देखेंगे तो किसी की दृष्टि में, हमारी दृष्टि में दोष हो सकता है, परंतु बालक जो देखता है तो उसकी दृष्टि में किसी प्रकार का दोष नहीं होता, निर्दोष नेत्र होते हैं। भगवान के नेत्र कैसे? छोटे से नवजात शिशु के बालक के समान। छोटा बच्चा होता है ना, उसके नेत्रों में कोई दोष नहीं होता। 6 महीने के बच्चे में क्या दोष है? कौन पराया, कौन अपना, और सबको देख के खिलखिला के हंसता। आपको देख के नहीं, उसके मन में जब आनंद की उम्र लहर उठेगी तो जिसकी गोद में जाएगा उसकी गोद में हंसेगा। और लंबा समय आपका करता है तो फिर धीरे 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 आपके जो गुण हैं पानी के थपेड़े के समान उसमें लगते हैं, और धीरे 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 वो ये मेरा, ये पराया, ये अच्छा, ये बुरा, ये सीख जाता है। अब वो छोटा बालक 5 वर्ष का ही था, जानता था नहीं, मन निर्मल था,
उसको तो ये भी नहीं पता था कि इतने समय बाद भगवान मिलेंगे। उसको लगा यहीं कहीं वो घूम रहे होंगे, आ जाएंगे, डोलते डोलते आ जाएंगे। वो जप कर रहा था। संयोग ऐसा है कि कुछ ही महीने उसने जप किए और भगवान आशुतोष का उसकी माता ने वर्णन किया प्रभु कैसे। भगवान शंकर भी बड़े विलक्षण है। आद्य शंकराचार्य जी अपनी माता को ये वचन दे के गए कि जब आपका अंतिम काल आएगा तो आप मुझे स्मरण करना, मैं जहां भी रहूंगा आपके पास पहुंच जाऊंगा। क्योंकि एक ही पुत्र थे और वो भी विरक्त हो रहे थे, संन्यास ले रहे थे। माँ ने कहा बेटा यदि तू सन्यासी हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो उन्होंने कहा हमें जगत का कल्याण करना है, इसलिए हमें जानना पड़ेगा। पर वो बेचारी माँ थी, कहाँ मानती। कोई भी व्यक्ति, हम अकेले बैठे देखे इतने उसमें मंच पे, और आप कितनी संख्या में बैठे, कम लोग होते हैं इस संख्या के। छोड़ो अब इनको। तो माता ने कहा बेटा अगर तू महात्मा हो गया तो फिर हमारा क्या होगा, मैं किसके सहारे जीऊंगी। पर जगत कल्याण के लिए उन्हें जाना ही था। तो उन्होंने कहा आप जिस समय मरणासन्न अवस्था में रहेंगी, आपको लगे कि अब आपका शरीर पूरा होने वाला है, आप मुझे याद करना, तो मैं जहां रहूंगा उसी समय वहां से आपके पास पहुंच जाऊं। इतिहास की दृष्टि से उस समय वो कश्मीर में थे, शास्त्रार्थ कर रहे थे। वो माता का अंतिम काल आया, उन्हें अपने पुत्र की याद आई, तो उन्होंने उनका स्मरण किया। भगवान आकाश मार्गी विद्या से भी पहुंच गए और देखा माता जी खाट पे लेटी हुई है, शरीर बिल्कुल रुग्ण हो गया। तो उन्होंने कहा देखो अंतिम में जिसका स्मरण करते हुए शरीर छोड़ोगी वही गति आपको प्राप्त हो जाए। तो आप बताओ किसका स्मरण करना चाहती हो। उन देवता को तत्काल यहां बुला देते, उनके माधुर्य स्वरूप का चिंतन करते हुए यदि शरीर छूटा तो आपकी सद्गति हो जाएगी। इसलिए जिसे अपना कल्याण करना हो तो घर में कुत्ते बिल्ली की जगह भगवान को रखो कि मरते समय अगर वो दिखे तो कल्याण हो जाएगा। गलती से वो दिख गए तो आप भी मर्सिडीज में बनने वाले। अंतिम में माता जी मरणावस्था के रूप में है। भगवान आचार्य पहुंचे तो उन्होंने कहा बेटा मैं तो पढ़ी लिखी हूं नहीं, जानती नहीं, जिसमें मेरा कल्याण हो तू ही बता दे। तो उन्होंने कहा श्री गणेश करे, अपन भगवान गणपति का स्मरण किया कि आप आओ। तो आए, देखा हाथी की सूंड लंबी, बड़े बड़े कान, बड़ा सा पेट और 2 दांत, उसमें एक दांत टूटा हुआ, चतुर्भुज। तो माता जी ने कहा बेटा ये थोड़े से 2 रूप के देवता दिख रहे, आधे मनुष्य आधे पशु, कोई दूसरे को बुलाओ। तो स्वयं शंकर के अवतार थे, इन्होंने शिव जी का स्मरण किया तो भगवान विकराल रूप लेकर के आ गए। गले में सांप पड़ा हुआ है, कानों में बिच्छू लटके हुए, जटा जूटधारी है, भस्म लगाए हुए। तो उन्होंने कहा ये देवता कुछ अलग दिख रहे। तो उन्होंने कहा आपने मेरी माँ को डरा दिया, अच्छे रूप में आना चाहिए था। फिर अलग अलग वर्णन करते गए, वो देखते गए ये भी बड़ी मजेदार बात होगी। अंतिम में से ऐसे देवता आते जाए तो कितना बड़ा भाग्य होगा उनका कि सारे देवता दर्शन देने आ गए। अंतिम में उन्होंने भगवान कृष्ण का चिंतन किया और भगवान मुरली बजाते हुए आए, सौम्य रूप देख करके। उन्होंने कहा ये देवता अच्छे लग रहे, इनको कहो थोड़ी देर मेरे पास में खड़े रहे। तो खड़े रहे और उनका स्मरण करते हुए शरीर पूरा हो गया। तो कृष्णाकाराकारित वृत्ति होते ही भगवत धाम चली। और स्वरूप का चिंतन अपने आप में बड़ा महत्व होता है, मन को स्थिर करता है। मन आपका यहां वहां डोलेगा नहीं, क्योंकि मन अंदर भी जब ध्यान करने बैठे हुए तो कोई ना कोई कल्पना करेगा। मन कल्पनाशील है, नाना प्रकार की चीजें मन अपने आप बना लेगा। और यदि परमेश्वर का स्वरूप चिंतन करोगे तो मन कहीं नहीं जाएगा, वहीं बना रहेगा। तो माता जी ने कहा बेटा तेरा ध्यान लगे इसलिए मैं भगवान का वर्णन बता देती हूँ। भगवान एक सफेद विशाल नंदी है, बड़े सौम्य दिखते हैं, उसके ऊपर बैठे। और भगवान 16 वर्ष के हैं और चंद्रचूड़धारी हैं,
द्वितीया के चंद्रमा को धारण किए हुए, हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, परशु है, और कपूर के समान गौरवर्ण है, और शरीर से दिव्य कांति निकल रही है। करोड़ों करोड़ों सूर्य जिसके सामने लज्जित हो जाए, चंद्रमा की कांति भी जिनके सामने फीकी पड़ जाए, ऐसी अनुपम सौंदर्या भगवती श्री उमा उनके साथ में होगी। तो बड़ा सुंदर वर्णन माता ने बता दिया, और वो बैठ करके वही मंत्र बोलते जाते और उस स्वरूप का चिंतन करते चले जाते। तो भगवान परीक्षा के लिए नंदी की जगह हाथी पे बैठ के आए, ऐरावत हाथी पे, और त्रिशूल की जगह हाथ में वज्र रख लिया, वो जटाजूट की जगह सोने का मुकुट पहन लिया, और आयरन ने कहा बेटा क्या इच्छा है मांगो। तो उनका नहीं महाराज आपसे नहीं चाहिए, हमारे तो दाता केवल भगवान है, हम जो मांगेंगे उन्हीं से मांगेंगे, वही देंगे। और वास्तविकता में यही है कि दे भगवान ही रहे हैं। आप यदि अपनी जीवन में संपन्न बने तो उनकी कृपा से आगे भी आज जो कुछ भी कर रहे हो भगवान ही करवा रहे हैं, हम नहीं कर सकते। अगर आपने कोई भी सुकृत किया, पुण्य कर्म किया, तो उसके मूल में भगवान है। उनकी कृपा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, वही सब कुछ करने वाले। एक बड़े सेठ थे रहीमन, वो खूब दान देते थे, पर उनकी निगाहें नीचे रहती, तो लोग उनकी स्तुति खूब करते थे, अरे बड़े सेठ जी है, बड़े धनवान है, अच्छा लोगों का भला कर रहे हैं। जो गरीब होता, आवश्यकमंद होता, जिसको आवश्यकता होती, तो उसको वो कुछ ना कुछ दिया करते थे। धर्मशाला बनवा देते, कुएं खुदवा देते ताकि पानी की कमी ना रहे, धर्मशाला में लोग यात्री आके रुके, विद्यालय बनवा देते, तो सारी व्यवस्था वो करते, पर उनकी निगाहें नीची रहती थी। तो लोग बोलते हैं बड़े इतने अच्छे धार्मिक है, फिर भी इनकी निगाहें बड़ी नीची है। तो वो कहते कि देनहार कोई और है, दे तलेत दिन रेन, लोग भरम हमरो करे आते नीचे नेन। भगवान ने दिया है, हम दे, भगवान ने हमको निमित्त बना दिया, और उन्होंने दिया इसलिए हम आगे दे रहे, इस भावना से देते थे। और वास्तविकता में देने वाले भगवान ही, ये सोच करके उन्होंने कहा कि देखो जो कुछ देना है प्रभु देंगे, और मांगना भी तुम उन्हीं से मांगो, मांगो उसी से जो देवे खुशी से, और कहो उसी से जो ना कहे किसी से। अपने मन की बात उसको ही बोलो, उसी को बताओ जो पूरे गांव में ढिंडोरा नहीं पिटे कि ये सब बोले। किसी ने विश्वास किया है और आपसे कोई मदद मांगी है, तो हो सके तो करो, नहीं तो उस बात को हाथी की तरह हो जाओ, बड़े कान बढ़ाओ, बड़ा पेट, वही खत्म। बेचारे के दुखड़े क्यों किसी के सामने बताना, कोई आया है तो नहीं बताता। और मांगो भी उसी से जो दे सके, नहीं तो आप 4 बार उसके घर गए और देने को तैयार नहीं, इससे तो भगवान से मांगो ना, किसी और से क्या मांगो, जो सब कुछ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। उन्होंने कहा कि भाई भगवान से मांगेंगे, तो उन्होंने कहा अरे तुम अगर हमसे नहीं लोगे तो हम तुम्हारी ये जो शिव जी बैठे इनको तोड़ देंगे, हटा देंगे। और शिव निंदा करने लग गए। निंदा सबसे बड़ा पाप है, कभी किसी की निंदा नहीं करना, कितने ही उसके अंदर अवगुण हो, पर आप कभी मत देखो, नहीं तो वो अवगुण आपके अंदर भी आ जाए। शीशे के सामने आप खड़े होगे तो शीशे के अंदर आप जाओगे कि नहीं जाओगे, आपकी परछाई शीशे में जाएगी, ना चाहते हुए भी शीशे के सामने आप खड़े हुए तो आपकी परछाई जाएगी ही जाएगी। यदि आपने किसी के लिए कुछ कहा, इसका मतलब पहले वो आपके हृदय में आया अपनी बुराइयों के सहित, और फिर मुंह से बाहर निकला। इसलिए निंदा बहुत बड़ा पाप होता है, पर निंदा सब अगन गरीसा, इससे बचना चाहिए। और कई लोगों की एक आदत बन जाती है, रस आता है, चमगादड़ बन जाते हैं वैसे लोग। गोस्वामी जी ने लिखा
सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादड़ होई अवतरही। चमगादड़ को देखा? चमगादड़ जो होता है ना, भगवान सबको सारी इंद्रियां नहीं देते, मनुष्य को छोड़कर। किसी के पैर नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी की आंख नहीं, किसी के मुंह नहीं। चमगादड़ को मल त्याग करने का स्थान नहीं होता। वो जब खाता है तो पूरा जब अंदर से पच जाता है तो बाहर निकालने के लिए भी मुंह का ही प्रयोग करता है। वो गंदगी को, अपनी स्वयं की गंदगी भी मुंह से ही निकालता। तो ये निंदा भी गंदगी है जो आप अपने मुंह से निकाल रहे हैं। तो ये कर्म करने से इसका जो फल है वो चमगादड़। हर गुरु निंदक दादुर होई। भगवान शिव की निंदा करने वाला, गुरुओं की निंदा करने वाला दादुर होता है। दादुर माने मेंढक। मेंढक जो होती है ना, एक मेंढक की विशेषता होती है, मेंढक का लंबा जीवन गीले में होता है। जहां ज्यादा पानी होता है लंबे समय जीते, और सूखे में थोड़े दिन में मर जाते। ये जो जीव होती ना, जीव कहते हैं जो केवल रस चखती रही और भगवान का नाम कभी नहीं जपा, वो जीव भी मेंढक ही है। जिह्वा सती दादुर के बसुता, न चौपगायन चुरुगाय गाथा। भागवत में शुकाचार्य ने वर्णन किया कि जिसकी जीभ भगवान नाम नहीं गाती वो दादुर है, माने मेंढक। और जब आदमी का मरने का समय आता है, औरतों का भी, तो उसकी जो जीभ है उसके नीचे जो पानी होता है ना, लिक्विड, वो कम हो जाता है। तो वो कम होने से डॉक्टर बोल देता है भैया आप सेवा करो, थोड़े दिन का ही मेहमान। और जब तक वो उस पर गिलास रहता है, लिक्विड रहता है, उसका मतलब अभी दिन नहीं आया, अभी और लंबा खींचेगा। तो मेंढक सूखे में बहुत जल्दी चली जाए, पर मेंढक कहीं भी रहे उसमें कोई वो नहीं होता विशेषता। मेंढक अगर आपके हाथ पे थूक देना तो छाले पड़ जाते। हाँ, बड़ी जहरीली होती। और मेंढक बड़ी गंदी भी होती है, और उस पर कोई राग रागिनी नहीं होती, एक ही आवाज होती है, टा 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 टा। इसके अलावा कुछ नहीं। तो जिसकी जीभ केवल इन्हीं में लगी हुई है और गुरुओं में, भगवान में जो कमियां देख रही है, वो मरने के बाद में टटा करने वाला मेंढक ही होता है। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावन रसोई। और 1000 जन्म तक उसको मेंढक बनना पड़ा। और उन्होंने कहा भैया ना शिव निंदा सुनेंगे ना करेंगे। शिव निंदा, और शास्त्र ने देखा गुरुओं की, भगवान की निंदा करने वाले का तो बस तक उल्लेख है, वहां मत जाओ, पर नहीं सुनना चाहिए। उन्होंने कहा मैं नहीं सुनूंगा यदि ये, और उन्होंने ये संकल्प किया कि आप और मैं दोनों ही अब शरीर छोड़ देंगे। उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना करके अघोरास्त्र का प्रयोग किया कि इनका शरीर भी जल जाए। और मैंने शिव निंदा सुनी है, इसलिए आग्नेयास्त्र से मेरा शरीर भी जल जाए। मंत्र, क्योंकि वैदिक ब्राह्मण के पुत्र थे, मंत्र का प्रयोग किया शरीर छोड़ने के लिए, और भगवान ने रोक दिया। और देखा तो माधुर्य स्वरूप भगवान का वहां प्रकट हो गया। और जो ऐरावत था, हाथी था, वो बेल बन गया। और जो मुकुटधारी थे वो जटाजूटधारी हो गए। और दिव्य नेत्र, और उन दिव्य नेत्रों से परमानंद बरस रहा है। भगवान के नेत्रों से निकलने वाला जो रस है उसको वो पीते ही जा रहे हैं। आनंद में देहाध्यास छूट गया, शरीर की सुध नहीं रही। किसी अपने प्रेमी से मिलो तो शरीर का भार नहीं होता, शरीर की चेतना खत्म हो जाती। कई बार तो आघात हो जाता है। कोई ऐसी सूचना मिल गई तो थोड़ी देर के लिए तो व्यक्ति शौक हो जाता है एकदम से कि क्या हो गया। और भगवान को देख करके, उनके अनुपम सौंदर्य को देख करके उनको अपने शरीर का भान ही नहीं रहा। देखते ही रहे, देखते ही रहे, देखते ही रहे। छोटे से बालक, 5 वर्ष का बच्चा, कितना छोटा हुआ, बहुत छोटा, भगवान ने उठाया, अपनी गोद में बिठाया और बड़े प्रेम से लाल कर रहे। अच्छा, एक बीच वाली गोद में बिठा लिया, एक तरफ माता बैठी, एक तरफ वो
तो बीच पे बच्चा बैठा, बड़ा प्रेम स्नेह का दुलार भगवान कर रहे उपमन्यु के साथ, और माता को कह रहे हैं कि ये कई दिनों का भूखा है, इसको कुमार पद प्रदान कर दो। जो पद गणपति को मिला है, कार्तिकेय को मिला है, हे उमा, आज उसको ये पद प्रदान कर। माता अपने अंक में लेकर के उसको दूध पान कराए, छोटा सा 5 वर्ष का बालक। उनका सर्वस्वी भव, अब तुम सब कुछ कर सकते हो, अजर अमर हो जाओ। कालांतर में वही भगवान श्री कृष्ण के गुरु हुए, उन्होंने भगवान को ये जो मंत्र जप कर रहे हैं, इस मंत्र की दीक्षा दी, और उन्होंने उसकी 5 वर्षों तक आराधना करी, और उसके कृपा स्वरूप उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऐसे ऋषि वो कब हुआ? जब उनका प्रेम प्रभु के प्रति हुआ। भगवान शंकर की शरण में चले जाओगे ना, तो कभी जीवन में ये आपको देखना नहीं पड़ेगा कि आपको किसी प्रकार के सुख समृद्धि की कमी आई। उनके भक्त कैसे भी हो, उनके पास में गए तो सब कुछ दे दिया, कुछ रखा नहीं। सब कुछ देने में समर्थ है शिव। ये जीवन तो देखो जा ही रहा है, आयु जो है वो आपकी, एक दिन मैंने बताई था, घट रही है, बढ़ नहीं रही है। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायांति गता पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षक। जो समय बीत गया वो लौट के नहीं आने वाला। और ये काल पुरुष भी देखो सब भूखे होते हैं। अब आप यहाँ से घर जाओगे, भोजन बनाओगे, भोजन करोगे, और ये भूखा तो कोई नहीं कह सकता। कितने साल हो गए आपको खाते खाते, कभी आपके डाड़ों ने मुंह ने कहा कि भाई आज रहने दो। सुबह खाया शाम तक भूख लग जाएगी, शाम को खाया सुबह तक। और कभी आपने गिना, विचार किया कि आप जैसे जैसे बड़े होते गए खुराक बढ़ती गई, और वो दंड बैठक करने वाले तो अच्छी खुराक। भगवान बताते थे कि पुराने समय में लोग वो थप्पियां, मतलब ऐसे हाथों से थप्पियां बनाते थे कि इतनी इतनी रोटी खा जाती। एक बार मैंने एक को देखा, मैंने भी गिना, 75 रोटी खाई उसने मेरे साथ। हमने कहा भगवान एक छोटे से पेट में कहा गई होगी। बहुत पहले की बात है, 98-99 की बात। यहाँ पर वो गंगा दशहरे का भंडारा होता, तो उस पे वो भगवान ने वो रस बनवाया और रस में रबड़ी डलवाई। तो एक माता जी बिल्कुल ऐसी सुखी सी, कम उम्र की होगी, 30-35 की रही होगी, पर कम उम्र की। और मुझे किसी ने कहा कि ये बाई की खुराक अच्छी है। हमें भी विश्वास नहीं, उन्होंने कहा चलो सामने बैठते हैं। आज सामने वाली पंगत में हम बैठे और उधर वाली पंगत में बैठे, हमारे साथ के लोग भी थे। मैंने गिना, वाकई माता राम की खुराक अच्छी थी। वो अच्छी थप्पी भर के बाई रोटी खा गई, फिर दाल चावल भी अच्छे मात्रा में थे, और वो रस भी 5-6 गिलास होगा बड़ा। मेरे को तो ये आश्चर्य हुआ कि ये पेट जरा सा था, बिल्कुल दुबली पतली। एक भस्मक रोग होता है, जाते ही सब भस्म हो जाता है अंदर। और ऐसे व्यक्ति को भूख भी बहुत लगती, कई बार खूब खाने के बाद में भी उनको भूख लगती रहती, क्योंकि एक रोग होता है भस्म, जो भी जाए अंदर सब भस्म हो जाता। तो इतनी कितनी रोटी आपने खाई होगी, गिनो। सुबह 4 रोटी, शाम को 4 रोटी, एक दिन में 8। फिर रोटी थोड़ी खाई, एक कटोरी सब्जी, दाल चावल, पापड़, अचार, अलग अलग चीजें। और 70 साल तक की उम्र भी गिनो तो कितना किलो, कुंटलों से चला जाए, फिर भी ये पेट नहीं भरता। और जो काल पुरुष है उसका भी कभी पेट नहीं भरता, वो भी खाता ही रहता। कालो जगत भक्षक। तो काल पुरुष के लिए उपनिषदों में बात है कि ये मृत्यु को दाल बना करके, और ये जितने प्राणी इनको चावल बना करके दाल भात के समान मृत्यु पुरुष काल पुरुष खा जाते। हम सब लोग उनके सामने चावल है, दाल में मिला करके। एक दिन मैंने बताया था ना, वो साउथ इंडियन महात्मा थे, वो चावल खाते खा जाते।
ओदन, उसको बोलते अत्ता। उसको जितने जीव है सब जीव काल पुरुष के गाल में जा रहे, और काल पुरुष सिर पे बैठा होगा मृत्यु के रूप में, पता नहीं चलता। वो चावल में इतने सारे चावल है, कौन से चावल का कब नंबर आएगा पता चलता है क्या उसको? इतना तो जरूर है कि वो रहेगा नहीं, जाएगा जरूर, पर जैसे ही हाथ पड़ेगा तब चला जाएगा। कालो जगत भक्षक लक्ष्मीस्तोय तरंग भंग चपला। और ये लक्ष्मी जी भी चंचला है। किसी कवि का वचन है, कमला थीर न रही मन, अस जानत सब कोय, पुरुष पुरातन की वधू, क्यों न चंचला होए। भगवान तो पुरातन है। कहते बूढ़े की पत्नी अगर जवान हो ना तो चंचला होती, और पुरुष पुरातन है, ईश्वर तो कितने पुराने हैं, और ये लक्ष्मी जी चंचला चपला। कब आती है कब जाती है पता ही नहीं चलता। प्रतियाति यदा लक्ष्मी नारी केल फलाम्बुवत, समायाति यदा लक्ष्मी गजभुक्त कपित्थवत। नारियल में पानी कहां से आया पता ही नहीं चला। हाथी जो होता है ना, हाथी केत का फल खाता है, कबीट का। कपित्थ खाता है तो गोल सा होता है, बड़ा हार्ड होता है, पर हाथी पता जाता है। पर जब लीद करता है तो गिरता तो कबीट जैसा ही है, और उसमें कबीट नहीं होता। कई बार लक्ष्मी कब आई कब चली गई पता ही नहीं चला। एक दिन धनवान हो गया, दूसरे दिन निर्धन, क्योंकि चंचला है। समुद्र में उठने वाली तरंग के समान है, अभी उठी फिर गिरी। विद्युच्चलम जीवितम, और ये जीवन भी आकाश में चमकने वाली बिजली के समान है। आज है कल रहा कि नहीं रहा कहा नहीं जा सकता। इसीलिए हमारे गुरुओं ने कहा, तस्मान् माम शरणागतः शरणदम, त्वं रक्ष रक्षाधुना, गुरु भज पार्वतो पार्वती भज भज श्री पार्वती वल्लभ। गुरुवाक्य तो भज भज श्री पार्वती वल्लभ। भगवान पार्वती वल्लभ गिरजा वल्लभ का चिंतन करो, जीवन में सच्चिदानंद हो जाओगे, समस्त सुखों को प्राप्त कर लोगे। अंतिम में जो कैवल्य पद है वह भी आपको मिल जाएगा, यदि भगवान शंकर का आश्रय ले लिया। और वे इतने कृपालु है, इतने दयामय, इतने करुणामय, कभी भी अपने शरणागत को नहीं छोड़। कौतुकी जरूर है, लीला करेंगे पर छोड़ेंगे नहीं, ये उनका नियम है। और जिस रूप में जिस अवस्था में आप गए, कोई भी जाए, देखो शिव के पास पे जाने वाले कोई विशिष्ट नहीं होते, भूत प्रेत भी जाए तो उनको अपने गले से लगा ले। तो जो सदैव अपने गले से लगाने के लिए जिनके अंग खुले हुए, ऐसे भगवान शंकर का मनुष्य को भजन करना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।